क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बिहार स्पेशल के पार्ट 3 को देखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिम्पसन है। दोस्तों ये कक्षाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद जयराम दौलत राम हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। आपका बहुत बड़ा योगदान। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद हैं। ये कक्षाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप कक्षा में बने रहें। प्रथम गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद हैं। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है वो अब्दुल गफूर हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड जेम्स चामियार हैं। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष राम दयालु सिंह हैं। स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। प्रथम विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो अब्दुल बारिक हैं, स्वतंत्रता से पूर्व हैं। और यहाँ पर जो है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद के विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। इस बात को ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रथम विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे अब्दुल बारी जो बने थे वो स्वतंत्रता पूर्व थे। बाद में देव शरण सिंह बने स्वतंत्रता के बाद। प्रथम विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता S.K. बागे थे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के बाद बने थे। प्रथम विधान परिषद के उपसभापति सैयद हसन इमाम स्वतंत्रता के पूर्व बने थे। स्वतंत्रता के बाद श्याम प्रसाद सिन्हा बने। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी थी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश थी। प्रथम बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे वो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा मंत्री को। सर गणेश दत्त, ये आज़ादी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाले बिहार के थे स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद, ये काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे और इनको न्याय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी था और आज़ादी के बाद भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। लेकिन जो प्रथम न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनास जेम्स चामियार थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस पर ध्यान देंगे स्टूडेंट। यानी कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा मनहर लाल दोषी थी। प्रथम बिहार के जो राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और यहाँ पर जो विधानसभा हुआ था उसके उपसभापति जो बने सचिंदर नाथ सिन्हा, वो भी बिहार से ही थे। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा के अध्यक्ष भी हुए बलिराम भगत थे, 5वीं लोकसभा में ये अध्यक्ष हुए थे। बिहार के लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी 2009 में। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम, जिसे बाबू कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसे देखेंगे। पहला है बिहार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 29 जून 1968 को। याद रख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। प्रथम बिहार हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु कब छपा? तो 1874 ईस्वी को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी 1832 को छपा था। प्रथम दैनिक समाचार अंग्रेजी समाचार सर्च लाइट के संपादक मुरली मनोहर जोशी थे। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड थे। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरा पियरी चढ़ावो। प्रथम गणराज्य वज्जी संघ था, ये भगवान बुद्ध के समय की बात है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के लिए इन्हें मिला था 1971 में।
बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका बना था। बिहार का प्रथम महाकवि विद्यापति थे। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। प्रथम दूरदर्शन मुंगेर में 1978 को। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल स्टेडियम। बैठने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान के राज्य को गवा दिया। यानी कि कालिंजर के लड़ाई में ये मारे जाते हैं, बम विस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। वही चीज़ औरंगजेब ने भी गलती कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया कि अपने पैर दक्षिण में सारा समय बिता दिया और दिल्ली दरबार को छोड़ दिया और यहाँ षड्यंत्रकारी होने लगे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, षड्यंत्रकारी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक देखते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। यह वही खिलजी था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। काफ़ी क्रूर शासक थे। यहाँ पर बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री थे रॉल्फ फिच। प्राचीन बिहार की प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम कछुआ पुनर्वास संयंत्र भागलपुर में। बिहार में स्थापित प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 को, जो पटना भी कभी कभी लिखा हुआ मिलता है। 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता R.S. माधोलकर ने की थी। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, जिसे राजगीर या गिरिब्रज भी कहा जाता है। यह दक्षिण बिहार में पड़ता है। बिहार विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खुला है 1963 को। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। सभा चुनाव 2020 से जुड़े प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। 17वें विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। 25 अक्टूबर को यहाँ पर 16 जिलों में 71 सीटों के लिए 3 नवंबर में 17 जिले और 94 सीटों के लिए 7 नवंबर 2020 को 5 जिलों और 78 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान हुए। आपको याद रखना, मतदान 2020 का जो विधानसभा हुआ कितने चरणों में हुआ था, तो याद रखिएगा 3 चरणों में हुआ था। चुनाव का परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किए गए। चुनाव में कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने प्रयोग किया। ये याद रख सकते हैं, 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने वोटिंग किया था। 243 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। यानी बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। सत्तारूढ़ लोग जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 110 सीटें प्राप्त हुई। अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ लिया था। उसके साथ अन्य 14 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की थी, जिनमें 5 जनता दल यू के साथ भाजपा के, एक HAM के तथा एक VIP के शामिल थे। भाजपा ने कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया की निर्वाचित विधानसभा विधायक रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराया। इस चुनाव में कुल 3773 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें 370 महिलाएं थीं। चुनाव में 59.39%, ये डाटा इम्पोर्टेंट है, वोट दिए, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.05 मतदान हुए, जिनमें से पुरुषों का मतदान 54.68% रहा। ये इम्पोर्टेंट है। 16 नए विधायक विधानसभा पहुँचे। इस चुनाव में 75 सीटें जीतकर राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी बार बड़ी पार्टी बनी। इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन आयोग जो अधिकारी थे वो HR श्रीनिवासन थे। HR श्रीनिवासन जो निर्वाचन आयोग के राज्य के हेड थे। चुनाव में जो पार्टी को सीटें मिली है उसे विस्तार से देखते हैं। तो भाजपा को
170 जीत मिली, 110 पे लड़े थे। जदयू को 115 में लड़े थे, 43 में जीत मिली थी। वीआईपी को 11 में लड़े, 4 में जीत मिली थी। हम को 7 में लड़े, 4 में जीत मिली थी। राजद को 144 में लड़े थे, 75 में जीत मिली थी। कांग्रेस 70 में लड़े थे, 19 में जीत मिली थी। सीपीआई को 6 में लड़े थे, 2 में जीत मिली थी। सीपीआईएम को 4 में लड़े थे, 2 में जीत मिली थी। सीपीआई माले को 19 में लड़े थे, 12 में जीत मिली थी। लोजपा को 143 सीटें से लड़ी थी, 1 में सिर्फ जीत मिली थी। एआईएमआईएम को 24 सीटें लड़ी थी, जिसमें 5 में जीत मिली थी। बसपा को 78 सीटों में लड़े थे, 1 में जीत मिली थी। आरएलएसपी को 104 में लड़ी थी, 1 भी सीटें नहीं पाई थी। निर्दलीय को 1 सीटें गई थी। आपको कमेंट में बताना है निर्दलीय की जो सीटें गई वो कौन सी सीटें थी। में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसे देखते हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को क्रम से यह 17वीं विधानसभा चुनाव था। 243 सीटों के लिए आवंटित हुई थी। अधिसूचना 25 सितंबर 2000 को जारी किया गया था। चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए थे। पहला चरण 16 जिलों में 71 सीटों पर हुआ था, 28 अक्टूबर 2020 को। दूसरा चरण 17 जिलों में 94 सीटों पर हुई थी, 3 नवंबर 2020 को। तीसरा चरण 5 जिलों में 78 सीटों पर 7 नवंबर 2000 को। कुल मतदाता कितने थे, तो यहाँ पर कुल मतदाता को देखेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 29 लाख 27,396 थे। जिसमें जो है कुल मतदान पड़े हुए 4 करोड़ 97 हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 करोड़ 97 लाख 4,708 मत पड़े। पुरुष मत जो थे वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ 3 करोड़ 79 लाख 12,127 थे। महिला मतदाता 3 करोड़ 39 लाख 7,979 थे। उसके बाद सर्विस मतदाता जो थे वो 1,60,000 थे। थर्ड जेंडर मतदाता 2344 थे। मतदान केंद्रों की संख्या देखा जाए तो 1 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,06,526 थे। नोटा का जो बटन का प्रयोग किया गया उसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,06,252 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। मतगणना जो हुई, जो वोटिंग का जो गणना हुआ वो 10 नवंबर 2000 को हुआ था। सरकार का गठन 15 सदस्यीय गठित हुई, 14 को मंत्री थे और 1 मुख्यमंत्री थे, तो 16 नवंबर 2000 को हुआ था। 17वीं विधानसभा विधानमंडल 23 से 27 नवंबर को चालू हो गया था। महिला विधायकों की संख्या 26 थी। आपको याद रखना महिला विधायक कितना था, तो 26। अनुसूचित जाति की 38 सीटें आरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार में। अनुसूचित जाति की केवल 2 सीटें हैं। सर्वाधिक मतदाता से जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया वो महबूब आलम ने बनाया था। न्यूनतम मत जीतने का जो है श्री कृष्ण मुरारी शरण जी ने बनाया था। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वे सुनील अरोड़ा थे। सर्वाधिक मतों से इसमें हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार से HR श्रीनिवास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं लोकसभा विधानसभा प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी को चुना गया था। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा को। नोटा बटन दबाने वाले मतदाता की संख्या 7 लाख लगभग थी। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट से दर्ज हुई, जहां CPI मालिक महमूद आलम ने VIP वरुण कुमार को 53,597 वोट से हराया। विधानसभा चुनाव में सबसे छोटी जो मार्जिन जीत हासिल हुई वो हिलसा सीट से हुई, जिसमें जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को 12 वोटों से हराया। प्लूरस पार्टी की पुष्पा प्रिया विस्पी व बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। दोनों सीटें गंवा दी इसने। VIP के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरिया बख्तियारपुर से चुनाव हार गए, जो महान हस्ती थी। मंत्रिमंडल स्थापित हुए, उन्हें देखते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने।
गृह, समान प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन तथा सभी आवंटित विभाग अपने पास रखे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास, आवास, ग्रामीण कार्य को अपने पास रखे। विजय कुमार चौधरी वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री बने। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। साथ ही साथ योजना एवं विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। श्री आलोक कुमार मेहता को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाया गया। तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया। मोहम्मद आफाक आलम को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बनाया गया। अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री बनाया गया। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। सुरेंद्र यादव को सहकारिता मंत्री बनाया गया। डॉक्टर रामानंद यादव को खनन एवं भू तत्व मंत्री बनाया गया। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया। मदन सहनी को समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। कुमार सर्वजीत को पर्यटन मंत्रालय, ललित कुमार यादव को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय, संतोष कुमार सुमन को अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया। डॉक्टर संजय कुमार झा को जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय, शीला कुमारी को परिवहन मंत्रालय, समीर कुमार मावसेठी को उद्योग मंत्री और चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनके पास रहा। उसके बाद सुशील कुमार को मद निषेध, उत्पाद एवं निबंध मंत्रालय सौंपा गया। अनिता देवी को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपा गया। जितेंद्र कुमार राय को कला, संस्कृति एवं युवा मंत्रालय सौंपा गया। जयंत राज को लघु जल संसाधन मंत्री बनाया गया। कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्रालय, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, मुरारी प्रसाद गौतम को पंचायती राज मंत्रालय, समीब अहमद को कानून मंत्री बनाया गया। आलोक कुमार मेहता को गन्ना उद्योग मंत्रालय सौंपा गया। शाहनवाज हुसैन को आपदा प्रबंधन मंत्रालय सौंपा गया। सुरेंद्र राम को श्रम संसाधन मंत्रालय सौंपा गया। मोहम्मद इसराइल मसूर को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया। आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये कक्षाएं आपके लिए लाभदायक होगी। अब जो यहाँ से प्रश्न आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कहते हैं कर्म पर यकीन कर, तकदीर पर नहीं। तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं। आप लोगों ने हाल ही में देखे होंगे, दोनों हाथ ना रहने के बावजूद भी यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी कर देश में बेहतरीन स्थान लाया। इसीलिए उन लोगों से भी हमें सीख लेने की ज़रूरत है और अपने तैयारी में मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है। जब तक आप समय से कार्य नहीं करेंगे, आप अपना स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आप एग्ज़ाम में सफलता से दूर हो जाएंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो अभी समय जो चल रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि काफ़ी गहराई से अध्ययन करें, इसीलिए पूरे बुक का अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है। आइए हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बिना समय गंवाए उसे देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जो राज्यपाल हैं 41वां राज्यपाल राजेंद्र विश्वास कालेकर बने हैं, इस पर ध्यान रखेंगे आप। न्यू क्वेश्चन है, प्रधान सचिव जो है राज्यपाल के हैं रॉबर्ट एल चोंगथू नाम है उनका। प्रधान सचिव जो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं एस सिद्धार्थ सर हैं। राज्य के मुख्य सचिव जो हैं वो अमीर सुबहानी हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये अमीर सुबहानी, राज्य के मुख्य सचिव हैं। कैबिनेट सचिव जो है वो संजय कुमार हैं। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद हैं। विधानसभा अध्यक्ष 17वें अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बने हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश हजारी हैं। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विजय कुमार सिन्हा हैं। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सम्राट चौधरी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। राज्य के महाधिवक्ता पी.के. साई हैं। राज्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भाटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राज्य लोक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं यूनिस हुसैन हकीम। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार सिंह। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं
दिलमणि मिश्रा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, जिस पर सबकी निगाहें होती है। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर हैं अरविंद पनगड़िया, इसे यहाँ पर लाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर आप देख चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है सुनैना सिंह। लोक आयुक्त बिहार हैं श्याम किशोर शर्मा। बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं संजय कुमार। अति पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं HR श्रीनिवासन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं रविंदर कुमार। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रमिला कुमारी प्रजापति। बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं अब्दुल बारिक सिद्दीकी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार सिंघल। बिहार एथलीट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सलीम परवेज।